नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस बार सारे प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है, हमारी जीत हो रही है। आप आसपा यानी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो भी हैं, आप अपना परिचय दें और बताइए इस पार्टी के बारे में इस बार क्या कहना है जनता का। सर, मैं नईम रजा, बरेली मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सारी पार्टियां अपनी अपनी तरह से चुनाव को लड़ रही हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चुनाव किसी को नेता या अभिनेता बनाने का नहीं है। ये भी किसी को संसद बना के सांसद पहुँचाने का नहीं है। ये चुनाव गरीब, पिछड़े, मजलूम, जिनको ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी आवाज़ उठाने का चुनाव है। और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का अगर कोई काम करेगा तो वो चंद्रशेखर भाई आज़ाद संसद में पहुँचने के बाद में हर एक पिछड़े की, हर एक गरीब की, हर एक मजलूम की आवाज उठाने के काम करेंगे। तो ये चुनाव बस आप ऐसा समझिएगा कि जुल्म ज़्यादती के खिलाफ का चुनाव है। और ये चुनाव यूपी के अंदर से एक ऐसा क्रांति, एक ऐसा सूरज उगने का चुनाव है जो बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में फैलने का काम करेगा। तो जैसे इस बार जो है नगीना लोकसभा से ये 4-5 पार्टी मैदान में दौड़ रही हैं और जैसे भाजपा भी कहती है कि इस बार भी 400 को पार है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए भाई, यहाँ के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी ने और वोटर ने वो चंद्रशेखर भाई का पैगाम आम कर रहे हैं इस शेर के साथ में कि भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। ये पैगाम नगीना के गली गली में इस वक्त बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक और बूढ़ों से लेकर के महिलाएं तक अपने घरों के अंदर एक दूसरे के जब बात करती हैं तो एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रही है। रही बात की दूसरी पार्टियों का, तो आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े नेता, टूरिज्म चल रहा है, जब चाहे कोई चला है और घूम करके यहाँ से चला जाए, मगर याद रखिएगा वो नेता यहाँ पर जिसे भी जितना ताकत लगाना है लगा ले, मगर इस बार चंद्रशेखर आजाद भाई को कोई रोकने की ताकत पैदा नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे इस बार बड़े-बड़े नेता देखने को मिल रहे हैं नगीना लोकसभा पे प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हैं और जैसे कि सांसद जी संजय सिंह पहुंचे हैं या मायावती जी पहुंची हैं। ये क्या कारण है कि नगीना लोकसभा में इतने दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं? अपनी पार्टी की तरफ से और भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये चंद लाइनें बोलना चाहूंगा कि हौसलों का चराग देखकर मचल रही है हवा, मेरे हौसलों का चराग देखकर मचल रही है हवा, आजकल बहुत तेज चल रही है हवा। जो देख रहे थे सपना मेरी बर्बादियों का, अरे उनसे कहो वो बेखबर हैं, अब रुख अपना बदल रही है हवा, वाह रुख भाई। अपना बदल रही है हवा। तो बस शायद वो बेखबर हैं और बेखबर होने की वजह से शायद वो ये नहीं समझ रहे कि ये नगीना की गली गली से, कूचे कूचे से बस एक ही आवाज आ रही है कि ये आजाद है, किसी से रुकने वाला नहीं है। ये आजाद है, किसी से रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद सर बताने के लिए। सर आप भी क्या कहेंगे इस बारे में, जो आजाद समाज पार्टी इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अच्छा अंसारी एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर। धन्यवाद परिचय देने के लिए सर, बताइए। मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की शान में एक शेर कहते हुए अपनी बात रखूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चले थे जान में मंजिल मगर, भाई चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चले थे जान में मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो भाई आज भाई के साथ इतना बड़ा कारवां बन चुका है कि इस नगीना लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, इस प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बहुत बड़ा कारवां बन चुका है। जैसे आज लोगों की जुबानों पर बहुत सारी जगह सर्वे किया गया मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से, उनकी जुबानों पर केतली केतली नजर आ रही है। इसका क्या कारण है, क्यों केतली केतली कर रहे हैं लोग? इसका कारण यही है कि बहुत बड़ा कारवां बन चुका है और कारवां बनने का कारण भी है कि जब जब बहुजन समाज के साथ कोई अत्याचार अन्याय की बात आई है, नाइंसाफी की बात आई है, तो आज तक बहुजन समाज का जो जो पार्टियां, जो जो नेता वोट लेते गए, और जब नाइंसाफी हुई बहुजन समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, तो अत्याचार अन्याय हुआ, तो वहां वो लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके नेता लोग वहां कोई भी न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं पहुंचे। वहां अगर पहुंचे तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय जो संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हर जगह पहुंचे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा
जुनैद मुस्लिम समाज के लिए जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, अल्ताफ भाई का मामला हो, कासगंज में अल्ताफ भाई की हत्या कर दी पुलिस वालों ने, वहाँ 3-4 दिन तक उनके मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां पहुंचकर उन पुलिस वालों के खिलाफ, जिन पुलिस वालों ने उनके पीट पीट कर हत्या कर दी थी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम किया, उन्हें जेल भिजवाने का काम किया, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। जुनैद और अखलाक के साथ भी इस तरह घटना हुई, वहां भी कोई भी मुस्लिम समाज के वोट लेने वाला जो नेता था वो कोई नहीं पहुंचा। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां पहुंचकर न्याय और इंसाफ दिलाने का काम किया। और इसी तरह जब ये इस देश की जो सरकार है वो काला कानून लेकर आई थी, जैसे सीए और एनआरसी का, उस सीए एनआरसी के कानून लाने के समय कोई भी इस देश का जो नेता जो थे, जो मुस्लिम समाज के वोट लेते रहे, वो कोई भी नेता वो सीए और एनआरसी के खिलाफ उनके क्या नाम मुसलमानों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सीए और एनआरसी के समय मुस्लिम समाज का साथ देने का काम किया। जामा मस्जिद से, दिल्ली की जामा मस्जिद से उन्होंने गिरफ्तारी दी मुस्लिम समाज के समर्थन में सीए एनआरसी के खिलाफ। और इसी तरह शाहीन बाग में हमारी मुस्लिम समाज की महिलाएं जब धरने पर बैठी हुई थी, वहाँ जो मुस्लिम समाज के वोट लेते रहे नेता वो नहीं पहुंचे। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वहाँ हमारी मुस्लिम बहनों का हौसला अफजाई करने का काम किया, न्याय और इंसाफ दिलाने का काम किया, इस सीए और एनआरसी के कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। और इसी तरह जैसे आगरा में हमारे दलित समाज के जो वाल्मीकि समाज का भाई था, उसको पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, उसको न्याय दिलाने का कोई नेता नहीं पहुंचा। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे थे। और इसी तरह हमारे हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी, उसके साथ बलात्कार